हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में हाल का प्रमाण मिला। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, कालीबंगान में याद रखेगा हाल का प्रमाण मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगान में हाल का प्रमाण मिला। कालीबंगान राजस्थान में है और ब्रजभाषी ने इसकी खोज की। याद रखेगा ब्रजभाषी ने इसकी खोज की। हड़प्पा याद रखिएगा दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने किए। याद रखिएगा 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसको भी याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किए 1921 में और रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखालदास बनर्जी को, RD बनर्जी को मोहनजोदड़ो 1922 में याद रखेगा और हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी। 2 ईयर को याद रखना। 1921 हड़प्पा और 1922 राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसका सही आंसर 1922 होगा। याद रखेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। याद रखना। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने की है 1922 में। याद रखेगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। याद रखिएगा। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा। और RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। सिंध नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा। क्वेश्चन को देखिए। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? प्रथम, 5वें, 10वें, 13वें। इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें। याद रखना। और इसको याद रखना, जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 में हुआ था और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको याद रखना। और इसको भी याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत या इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। याद रखना। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। इसको याद रखना। चाणक्य की सहायता से नंद वंश का विनाश करके। और मुगल काल की स्थापना किए थे बाबर ने। प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। इसको याद रखना, इब्राहिम लोदी को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसको याद रखना, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। याद रखेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। तो प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और तृतीय शासक बिंदुसार के पुत्र अशोक ने, याद रखना, अशोक ने कलिंग वार लड़ा था 261 में। इसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने। इसका सही आंसर इन सभी ने। बाल गंगाधर तिलक को याद रखना, होम रूल मूवमेंट 1916 में चलाए थे, होम रूल मूवमेंट 1916 में, और इन्होंने एक नारा दिया था, इसको भी याद रखना, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, इन नारा दिए थे। और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी मानेसर ने, याद रखना, मानेसर ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य या वेदव्यास? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, संस्कृत भाषा में किए, और महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, इसको याद रखना। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, मनु ने मनुस्मृति की रचना की, और याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? याद रखना, कनिष्क के काल में हुआ, कनिष्क के काल में हुआ, इसको याद रखना। तो नोट कर लीजिए, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ अजातशत्रु, और द्वितीय हुआ, याद रखना, द्वितीय हुआ काला अशोक, तृतीय हुआ अशोक, और चतुर्थ हुआ कनिष्क। तो इसको याद रखना, ये प्रथम हुआ, ये द्वितीय हुआ कालाशोक के द्वारा, तृतीय हुआ अशोक, और चतुर्थ हुआ कनिष्क, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है, याद रखना, जैन धर्म से। और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, और 23वें तीर्थंकर थे, याद रखना, पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इसको याद रखना। और इसको भी याद रखना, जो प्रथम जैन संगीति हुआ था, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और भद्रबाहु ने इसका बहिष्कार किया, और जहां पर दो संप्रदायों बना, श्वेतांबर एवं दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा, याद रखना। महावीर 24वें तीर्थंकर थे और रियल फाउंडर थे जैन धर्म के, याद रखना। पार्श्वनाथ प्रथम तीर्थंकर थे, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, इसको याद रखना, वेदों की संख्या 4 है। नोट कर लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नोट कर लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, याद रखना, ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और रियल फाउंडर है महावीर, याद रखना। फाउंडेड किए जैन धर्म को ऋषभदेव, लेकिन रियल फाउंडर कौन है? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? अकबरनामा, याद रखना, अकबरनामा। अकबरनामा का जो रचयिता है अबुल फजल ने लिखे अकबरनामा, और आईने अकबरी, याद रखना, अबुल फजल ने लिखे अकबरनामा और आईने अकबरी। बाबरनामा बाबर ने लिखे, याद रखना। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सन 1600 ई से 1700 ई के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी, 5 करोड़ बढ़ी, याद रखना, 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किए, अबुल फजल ने किए अकबरनामा की रचना, और आईने अकबरी, याद रखना। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। और इसको याद रखना, अल बरूनी, अल बरूनी आया था महमूद गजनी के साथ भारत, इसको याद रखना। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23,
अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, याद रखना। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। और इसको याद रखना, बीरबल के नाम को याद रखना। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। और दीन इलाही को अकबर ने स्थापना किए थे, दीन इलाही, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया 1581 में, याद रखना। इसका सही आंसर द हो जाएगा। और इसको याद रखना, अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने, इनको नोट कर लीजिए। इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। और दीन इलाही धर्म भी चलाया था अकबर ने, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, याद रखना। 25 का सही आंसर हो जाएगा 100, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अकबर ने हटाया था जजिया कर। जजिया कर को अकबर ने हटाया था। बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सीकरी में। दीन इलाही चलाया था अकबर ने, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, भारत में सूले कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? अकबर ने। इसका सही आंसर 27 का वह हो जाएगा, अकबर ने। और इनको भी नोट कर लीजिए, हुमायूं ने दो बैटल लड़ा था। बैटल ऑफ चौसा, याद रखना, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, इनको नोट कर लीजिएगा। और इनको भी याद रखना, जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था जहांगीर ने। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु की हत्या करवा दिया था, गुरु तेग बहादुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को देखिए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे, इसको नोट कर लीजिएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। और इसको भी याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरिहर एंड बुक्का ने 1336 में। हरिहर एंड बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आमुक्त माल्यात किसने लिखी? आमुक्त माल्यात किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यात की रचना की है, इसको याद रखना। और इसको भी याद रखिए कि कृष्णदेव राय के दरबार के 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। उसने साया को आंध्र भोज भी कहा था, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है, याद रखना, हम्पी में, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिधन कहलाता था अमरब। इसका सही आंसर हो जाएगा अमरब, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से महिला रहस्यवादी सन थी, कौन सी महिला रहस्यवादी सन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रबिया, याद रखिएगा रबिया। क्वेश्चन को देखिए, निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। और इनको याद रखना, पाहन पूजे हरि मिले, ये कबीर की रचना है, काव्य पंक्ति है, पाहन पूजे हरि मिले, याद रखना। और रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था, इनको भी याद रखना। और चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित है, इनको याद रखना, बंगाल का सैन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद ने लाया, याद रखना, रामानंद ने लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37,
लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? सती बनाए जाने की मार्मिक जो घटना था आंखों देखा किस विदेशी यात्री ने बताया? इसको याद रखना, बर्नियर ने। इब्न बतूता मोरक्को से आया था भारत, इसको याद रखना। अल बरूनी जो था मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? हुमायूं नामा को किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं ने 2 युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ चौसा मतलब चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, इसको याद रखना। और इसका सही आंसर हो जाएगा द, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था, याद रखना, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किताब उल हिंद अथवा तहकीब ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, अल बरूनी। 40 का सही आंसर ओ हो जाएगा, अल बरूनी। और अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, इसको याद रखना। और इब्न बतूता मोरक्को से आया था, इनको नोट कर लीजिएगा। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।